हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 14 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो एक्सप्रेशंस आपको दी हुई है इनको क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम फैक्टराइज? तो देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कॉमन टर्म्स कैसे लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने कॉमन फैक्टर्स निकालना आपको सिखा रखा है कि कोई भी अगर आपको टर्म्स दी हुई है, एक्सप्रेशंस दी हुई है, तो वहां पर आपको कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो वहां पर सिखा रखा है। क्योंकि यहां पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर कॉमन फैक्टर्स निकालना आपको आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर फर्स्ट वाला जैसे पार्ट है, ठीक है, तो हम आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में 7x माइनस 42। अब देखिए यहां पर 7x माइनस 42 है, तो यहां पर आपको क्या करना है, इनके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स, जितनी भी टर्म्स है। अब मैं आपको बताता हूं टर्म्स क्या होती है। जैसे कि ये 7x माइनस 42 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहां पर अगर हम टर्म्स की बात करें तो टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? टर्म्स को सेपरेट करता है या तो प्लस साइन करेगा या माइनस साइन करेगा। इसके अलावा मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, ध्यान रखना। तो टर्म्स को सेपरेट कौन करता है? प्लस और माइनस, ये याद रखना है आपको। तो यहां पर देखिए माइनस 7x माइनस 42 लिखा हुआ है, तो माइनस साइन यहां लगा हुआ है ना, तो टर्म क्या हो गई, एक तरह से 7x हो गई एक तरह और एक 42 हो गई। ये दो टर्म्स यहां पर यूज कर रखी है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर 7x माइनस 42 के अंदर दो टर्म्स का यूज किया हुआ है, 7x और 42, ये दो टर्म्स यहां पर है। ठीक है, क्लियर? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये एक मैंने आपको एक्सप्रेशन दे दी। अब यहां पर बताओ कितनी टर्म्स है, तो आप कहोगे यहां पर सर एक टर्म तो ये हुई, फिर देखिए प्लस आ गया, फिर 2x हो गई, फिर प्लस आ गया एक साइन, फिर 9 आ गई, मतलब कितनी टर्म्स हो गई? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 टर्म्स हो गई। प्लस माइनस ही सेपरेट करते टर्म्स को। क्लियर है? कई स्टूडेंट क्या करते हैं, 7x माइनस 42 लिखा हुआ है तो 7 एक टर्म है, x एक टर्म है, 4 एक टर्म है, या 42 एक पूरी टर्म ले लेंगे तो 3 टर्म्स बोल देंगे। नहीं, यहां पर 7x जो लिखा हुआ है ये 7 इंटू एक्स लिखा हुआ है, और 7x पूरी की पूरी एक टर्म है, ना कि 7 अलग है x अलग है। ये बात ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन में नहीं होता है, प्लस माइनस देखना होता है। जैसे कुछ भी हो तो यहां पर जैसे प्लस आ गया तो ये एक टर्म हो गई, फिर 2x एक टर्म है, 9 एक टर्म है। क्लियर है? तो टर्म्स का आपको पता होना चाहिए कि टर्म्स हम कैसे निकालते हैं, कौन कौन सी टर्म्स होती है। तो यहां पर देखिए 7x माइनस 42 ये आपके यहां पर दो टर्म्स है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहली बात कि आपको क्या करना है, यहां पर इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं टर्म्स के। तो यहां पर देखिए एक 7x यूज कर रखी है और एक 42 यूज कर रखी है टर्म। तो 7x के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 7x के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलेंगे? 7 इंटू एक्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं तो 7 तो खुद ही प्राइम नंबर है तो 7 ही आएगा इंटू एक्स। ठीक है, 42 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो 42 के हम प्राइम फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं? फैक्टर्स निकालने आने चाहिए आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स तो 42 का देखिए आप ऐसे निकालोगे, ये 42 लिखोगे, देन आप करोगे 2 21 टाइम्स जाएगा, देन 3 से जाएगा आपका 3 7 जा 21, फिर 7 से जाएगा 7 1 जा 7, तो 2 3 और 7, 2 मल्टीप्लिकेशन में 3 मल्टीप्लिकेशन में 7, यही तो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 42 के। ठीक है, 2 3 जा 6, 6 इंटू 7 42 होता है। तो हमने निकाल दिया। देखिए यहाँ पर बीच में माइनस साइन है तो माइनस, एंड 42 को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 7, तो हमने लिख देना है 2 इंटू 3 इंटू 7। क्लियर है? चलिए अब देखिए यहाँ पर आप देखिए कॉमन 7 इंटू एक्स ये एक टर्म है, एंड 2 इंटू 3 इंटू 7 ये एक टर्म है। तो यहाँ पर आप कॉमन देख रहे होंगे, कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर कॉमन तो हमारा 7 आ रहा है, क्योंकि हमारा 7 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। और कोई टर्म आ रही है क्या कॉमन? आप कहोगे नहीं आ रही है सर। तो 7 और बस 7 कॉमन आ रहा है हमारा, इसका मतलब है कि 7 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए 7 को कॉमन ले लिया, अब जो भी रिमेनिंग जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको क्या करना है, आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो 7 हमने कॉमन लिया, एंड ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, देखिए 7 तो आ गया है ना, तो यहां पर क्या बचा, इस टर्म के अंदर 7 तो कॉमन ले ही लिया, तो हमारा इस टर्म के अंदर x बचा तो हमें x लिख देना है, फिर माइनस है, फिर यहां पर देखिए यहां पर क्या बचा था हमारा 2 और 3 बचा था, तो 2 मल्टीप्लिकेशन में 3 लिख दीजिए, और 7 तो हमने कॉमन लिया था तो 7 को हमने नोट नहीं करना है, ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर इसे सॉल्व अगर हम करें तो 7 एंड x माइनस 2 इंटू 3 को हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है, तो ये हमने 6 लिख दिया। अब 7x माइनस 6 ये हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा। क्लियर है बात? कोई परेशानी? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को कॉमन फैक्टर्स लेके और हमें इसको सॉल्व करना होता है, फैक्टराइज करना होता है। अब यहां पर देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ठीक है, यहां पर 7x माइनस 42 लिखा हुआ था, 7x माइनस 42 लिखा हुआ था, तो इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जैसे कि ये तो बेसिक्स है कि आपको अगर नहीं आता है कॉमन लेना तो कैसे करेंगे हम, इनके क्या करेंगे, एक तरह से कॉमन फैक्टर्स लेंगे, मतलब एक प्राइम फैक्टर्स लेके फिर हमारे को कॉमन देखना होता है। आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो देखिए वैसे तो मेथड यही होता है, इस तरीके से करते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा एडवांस जाओगे तो आप कैसे करोगे, है ना, बड़ी क्लासेस में जाओगे, 9th क्लास में, 10th में, वैसे 8th में भी आपको आना चाहिए। कैसे करोगे आप? देखो 7x माइनस 42, तो आपको पता है ये जो 42 देखिए 7x एक टर्म है और 42 एक टर्म है, तो आप देखिए ये जो 42 है ये 7 से रिड्यूस हो रहा है क्या? 42 वैल्यू है और 7 यहां पर वैल्यू है, x तो वेरिएबल है, तो 42 क्या 7 से रिड्यूस हो रहा है क्या? तो आप देखोगे 42 7 से रिड्यूस हो रहा है, 42 जो है वो 7 से रिड्यूस हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है? 6 टाइम्स हो रहा है, 7 6 42, 7 6 42 होता है ना, तो 42 7 से पूरा पूरा रिड्यूस हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इन दोनों टर्म्स के अंदर 7 को ले सकते हैं। अब यहां पर देखिए x है, क्या यहां पर x आ रहा है? आप कहोगे नहीं आ रहा है सर x, तो x तो कॉमन आएगा नहीं, 7 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 42 जो है वो 7 से रिड्यूस होता है। ठीक है, चलो 7 कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट लगा
लगा लीजिए। तो यहां पर क्या बचा, देखो 7 तो आपने कॉमन ले लिया था, तो यहां पर क्या बचा x, ठीक है, तो x माइनस, और 42 जो है वो 7 से कितने टाइम जाता है, तो आप हो गए 42 जो है वो 7 से 6 टाइम जाता है, आपका क्या कर लो 6, 7x माइनस 6, देखिए ये आंसर आ गया। क्लियर है, तो आप डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोनों मेथड हम सॉल्व कर लेते हैं। मेथड तो नहीं है वैसे, ये एक कॉमन कर लेने का तरीका होता है, एक थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है ये एक तरह से, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे एक प्राइम फैक्टर्स लिखने होंगे और फिर उसमें कॉमन देखना होगा, नहीं, ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको एक तरह से अगर इस क्वेश्चन को करना है तो पूरा करके दिखाना होगा कि किस तरीके से आपने कॉमन लिया है और ये सब चीजें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, देखिए यहां पर सेकंड पार्ट है 6p माइनस 12q, 6p माइनस 12q। देखो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी, एक्चुअली इस वाली में लिख दूंगा मैं लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज लिखने से पूरे मार्क्स मिलते हैं, तो लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर 6p माइनस 12q है, तो फिर से देखिए यहाँ पर एक टर्म तो 6p है और दूसरी टर्म हमारी क्या है 12q है, पता लग रहा है ना आपको, दो टर्म्स है इसमें इस एक्सप्रेशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पर 6p को अगर हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखें तो 6p को हम क्या लिख सकते हैं, पहले 6 को देखो, तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 या 6, ठीक है, एंड p है तो ये लीजिए p लिख लिया, देन फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने, और 12q को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप हो गए सर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है, तो 2 इंटू 3 लिख दिया, एंड q है तो हमने q रख दिया, ये लीजिए। क्लियर है बात। अब यहां पर देखिए आप जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो आप कहोगे 2 यहां पर भी है और यहां पर भी, देखिए ये एक तरह से ये पूरी एक टर्म है, 6p को हमने 2 इंटू 3 इंटू p लिखा, एंड 12q को हमने 2 इंटू 3q लिखा। अब यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर 2 कॉमन आ रहा है, एक तो देखिए यहां पर 2p 2 है, यहां पर भी 2 है, मैंने कहा ठीक है। एक देखिए यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, तो 2 और 3 कॉमन आ रहा है। और क्या कॉमन आ रहा है, तो आप कहोगे p यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, q यहां पर है लेकिन यहां नहीं है, तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा, कॉमन आ रहा है 2 और 3 ओनली। क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 3 कॉमन आ रहा है, तो हमने कहा 2 और 3 को हम ले लो भैया, तो 2 इंटू 3 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब कॉमन ले लिया तो फिर हमें क्या लगाना है, ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया। अब देखो 2 और 3 तो हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा इस टर्म के अंदर, तो आप कहोगे सर p बचा, तो हमने p रख लिया। क्लियर है। अब देखिए यहां पर 2 और 3 तो हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या बचा, 2 और q बचा, तो हमने 2 और q हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया। क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, एंड p माइनस 2q हम एज इट इज लिख लेंगे क्योंकि ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो p माइनस 2q। क्लियर है, ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अब डायरेक्टली हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखिए डायरेक्टली भी मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो देखिए यहां पर क्या है आपके पास में 6p माइनस 12q है जैसे कि, ठीक है। अब आप देखो यहां पर 6 और यहां पर 12, वैल्यू जो है वो यहां पर 6 है और यहां पर 12 है, तो 12 क्या 6 को डिवाइड कर रहा है, क्या सॉरी जो 12 को डिवाइड कर रहा है 6, तो आप कहोगे जी हाँ 12 को डिवाइड कर रहा है हमारा 6, तो हम क्या ले सकते हैं कॉमन 6। और देखिए यहां पर p है लेकिन यहां पर नहीं है p, तो p तो हमारा कॉमन आएगा नहीं, तो ओनली 6 ही आएगा यहां पर। अब देखिए 6 कॉमन ले लिया, तो देखिए 6 तो हट गया, अब यहां पर क्या रिमेनिंग रहा, इस वाली टर्म के अंदर 6 तो हमने कॉमन ले लिया था, तो क्या रिमेनिंग रहा, p कॉमन, p रिमेनिंग रहा, तो p रख लिया हमने, माइनस 12 जो है 12 कितने टाइम्स गया 6 से, तो 12 6 से 2 टाइम्स आएगा, तो 2 हम लिख लेंगे, एंड q तो हमारा कॉमन था नहीं, तो q भी हम एज इट इज लिख लेंगे, 6p माइनस 2q। ये देखिए ये का ये सेम आंसर आ रहा है। क्लियर है, तो वन लाइन में अगर क्वेश्चन करना है तो आप इजीली इस तरीके से कर सकते हो। क्लियर है, लेकिन शो करके आपको इस तरीके से दिखाना है कॉमन फैक्टर्स करके, जब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 7a स्क्वायर प्लस 14a। अब यहां पर देखिए आप एक्सप्रेशंस कितनी है, तो आप कहोगे सर 7a स्क्वायर, ये एक एक्सप्रेशन क्या टर्म्स कितनी है, तो आप कहोगे 7a स्क्वायर है और 14 है। इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स है वो 2 टर्म्स है। क्लियर है। अब 7a स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, आप कहोगे सर 7 इंटू ए, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर है, तो 7 तो एज इट इज आएगा, एंड a इंटू ए हम लिख सकते हैं। चलिए फिर प्लस है बीच में, और 14a को क्या लिख सकते हैं, तो 14 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 7 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहां पर देखिए a है तो a हमने लिख लिया। अब देखिए यहां पर कॉमन की बात करते हैं, तो कॉमन क्या आ रहा है, तो आपने कहा कि भाई एक टर्म तो ये पूरी है और एक टर्म ये पूरी है। क्लियर है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर हमारे को कॉमन देखना है, तो देखिए 7 क्या यहां पर भी है क्या, तो आप कहोगे जी हाँ है, तो दोनों साइड में 7 आ गया हमारा कॉमन। अब देखिए a यहां पर है, a यहां पर भी है, तो a भी हमारा कॉमन आ गया। और कुछ आ रहा है कॉमन, तो आप कहोगे नहीं और तो कुछ भी नहीं है सर कॉमन। ठीक है, तो भैया देखो 7 कॉमन आया है और a कॉमन आया है, तो हम दोनों रख लेते हैं 7a कॉमन। चलिए फिर ब्रैकेट में ले लेते, देखो 7a तो कॉमन हो गया, रिमेनिंग एक a रहा है, तो इसको a को हम लिख लेते, नोट कर लेते, तो 1a आ गया हमारा, प्लस बीच में प्लस है, एंड यहां पर क्या है 2, तो 2 भी हम एज इट इज लिख लेते। 7a तो हमारा कॉमन आ गया था, तो इनको नहीं लेंगे, 2 को ले लिया। ठीक है, सो 7a और a प्लस 2 ये फैक्टर्स बन गए। क्लियर है। और इसका अगर हम अप्रोच देखें शॉर्ट, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहां पर 7a स्क्वायर प्लस 14a। ठीक है, फिर अब देखिए यहां पर 14 को 7 डिवाइड कर रहा है, अब जल्दी जल्दी से करते हैं, 14 को 7 डिवाइड कर रहा है, आप कहोगे जी हाँ, तो 7 हम ले सकते हैं, तो 7 ले लिया। एंड देखिए यहां पर a स्क्वायर है और यहां पर a है, तो एक a कॉमन आ सकता है, क्योंकि देखो a स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे तो a इंटू ए लिखेंगे, और a यहां पर a है, तो a है, तो एक a हमारा
कॉमन आ रहा है, तो हमने क्या लिया, एक ए भी हमने कॉमन ले लिया। अब क्या बचा यहाँ पर, तो 7a तो कॉमन आ गया, एक ए हमारा रिमेनिंग रहा, तो एक ए प्लस यहाँ पर 14 जो है 7 से कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, एंड ए तो हमारा आ गया था तो हम लिखेंगे नहीं, तो 7a प्लस 2, देखिए यहाँ पर आया 7a प्लस 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं, तो फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है -16z। अब देखिए ये कोई अप्रोच नहीं है, ये एक तरह से शॉर्ट तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और कुछ नहीं है, कोई एक मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मेथड जो है वो यहां से ही लिया गया है, एक तरह से इसका जो बेसिक्स है ना वो यही है। क्लियर है, चलिए अब फोर्थ पार्ट करते हैं। तो -16z प्लस 20z क्यूब। चलिए तो यहां पर देखिए -16z है, तो देखिए ये एक पूरा टर्म है, ठीक है, और एक ये पूरा टर्म है, ठीक है, तो कितने टर्म्स हो गए हमारे इस एक्सप्रेशन के अंदर, 2 टर्म्स हो गए, ध्यान रखना यहां पर 2 टर्म्स हो गए। तो एक -16z है और प्लस का 20z क्यूब है, ये दोनों टर्म्स लिख लेते हैं हम। तो यहां पर देखिए -16z को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर -16z को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पर क्या है, अपने पास में माइनस का है, तो माइनस का अगर वैल्यू हो ना तो उसको मल्टीप्लाई कर दो माइनस के 1 से, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, माइनस का 16 बन जाएगा। क्लियर है, तो -1 भी हमने रख दिया। अब देखिए ये z था तो हमने z रख देना, ये z रख दिया हमने। चलो अब यहां पर देखिए प्लस, अब यहां पर देखिए 20, तो 20 के फैक्टर्स अगर हम बनाएं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 बनेंगे, ठीक है, और z क्यूब है तो भैया z क्यूब मतलब z इंटू z इंटू z, 3 टाइम्स z। क्लियर है, चलिए अब यहां पर देखिए ये एक पूरी हमारी क्या है, टर्म्स है, ठीक है, फिर ये एक पूरी हमारी टर्म्स है, ठीक है। अब यहां पर देखिए कॉमन, तो आप कहोगे सर 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, फिर देखिए अगेन 2 यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है सर, फिर देखिए 2 नहीं आ रहा है, और देखिए यहां पर -1 है, यहां पर भी नहीं है, और एक z आ रहा है सर, यहां पर z आ रहा है, यहां पर z आ रहा है, बस यही कॉमन निकल रहा है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है कॉमन, तो देखिए यहां पर 2 कॉमन लिया, फिर एक 2 कॉमन एंड z कॉमन लिया, तो ये z कॉमन ले लिया, एंड ब्रैकेट लगा देते हैं, क्या रिमेनिंग रहा 2 इंटू 2 इंटू -1, ठीक है, क्लियर है, प्लस यहां पर क्या रिमेनिंग रहा 5 इंटू z इंटू z, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू z कितना हो जाएगा हमारा 4z, ठीक है। अब यहां पर इससे सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 इंटू -1 कितना हो जाएगा हमारा -4, और फिर क्या है प्लस 5 इंटू z, तो ये हो जाएगा 5 इंटू z स्क्वायर, 5z स्क्वायर। क्लियर है, तो -4 प्लस 5z स्क्वायर एंड बाहर क्या है हमारा 4z, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो यही आंसर होगा 4z -4 प्लस 5z स्क्वायर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एक तरह से, तो इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना। क्लियर, क्योंकि यहां पर माइनस आ गया ना, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखना। क्लियर है, तो फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट। अब आगे बढ़े तो आगे फिफ्थ पार्ट हम कर लेते हैं। चलिए तो मैं इसे रब कर देता हूं। हाँ, फिफ्थ वाला पार्ट है हमारे पास में 20l स्क्वायर m प्लस 30 ALM। ठीक है, अब यहां पर देखिए 20l स्क्वायर m ये पूरा एक टर्म है और 30 ALM ये एक पूरा टर्म है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के अंदर दो टर्म्स हैं। अब यहां पर देखिए 20l स्क्वायर m, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख लो। l स्क्वायर को हम l इंटू l लिखेंगे इंटू m, m ओनली m है तो m, प्लस यहां पर देखो 30 को क्या लिख सकते हो आप, तो 30 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 इंटू 5 30 होता है। ठीक है, a इंटू एल इंटू एम लिख लीजिए, a इंटू एल इंटू एम। क्लियर है, अब यहां पर देखिए कॉमन, तो कॉमन देख लेते हैं हम यहां पर, तो ये एक पूरी हमारी एक टर्म है यहां तक m तक, एंड फिर प्लस आ गया इंटू 3 इंटू ये एक पूरी टर्म है। अब यहां पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, जी हाँ 2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, फिर देखिए 2 तो एक 2 तो आ गया कॉमन, लेकिन नेक्स्ट 2 वाला ये वाला 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दोनों जगह 2 नहीं है। अब देखिए यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है, तो 5 भी हमारा कॉमन आ गया। अब देखिए यहां पर l है और यहां पर भी l है, तो इस l को भी आप कॉमन ले लो। और क्या है भाई, और ये l अगेन l आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, एक m जरूर आ रहा है, यहां पर भी m है और यहां पर भी m है, तो क्या कॉमन आया है हमारा यहां पर, कॉमन आया है सर 2 इंटू 5 इंटू l इंटू m, ये कॉमन आया। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या रहा, जो रिमेनिंग रहा उसे ब्रैकेट में लिख लीजिए। देखिए ये एक 2 रिमेनिंग एंड ये एक l रिमेनिंग, तो 2 इंटू l ये रिमेनिंग रहा, फिर यहां पर देखिए प्लस है और यहां पर देखिए 3 रिमेनिंग रहा और a रिमेनिंग रहा, तो ये नोट कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए 2 5 जा 10, 10 इंटू एल इंटू एम क्या हो जाएगा 10LM। ठीक है, और यहां पर देखिए 2 इंटू एल क्या होगा हमारा 2L, प्लस 3 इंटू ए क्या होगा हमारा 3A, तो ये आंसर होगा इसका 10LM ट्वाइस ऑफ L प्लस 3A। ठीक है, कोई परेशानी। ठीक है, और डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हो, जैसा मैंने शुरू में करवाया था, तो अब तो डायरेक्टली आप खुद अप्रोच लगा के कर लेना, यहां पर जो भी कॉमन आएगा। हाँ चलो ये वाला मैं करवा देता हूं, ये थोड़ा सा अलग है, डायरेक्टली थोड़ा सा आपको लगेगा कि अलग है। देखिए इसका अगर आप डायरेक्ट करते हो तो क्या है, देखिए 20L स्क्वायर m प्लस 30 ALM।
ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन है। इसको डायरेक्टली आप कैसे करोगे, तो यहां पर देखिए 30 को डिवाइड नहीं कर रहा है 20, आप ऐसे करोगे ना, जैसे अपन क्वेश्चन करते आए कि भाई 30 को डिवाइड कर रहा है कि 20, तो आप करने लग जाओगे नहीं। यहां पर आप क्या करो, देखो ये वैल्यू इससे डिवाइड नहीं हो रही ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड नहीं हो रही है, लेकिन आप ये देखो कि इसका जो 20 और 30 को ऐसी वैल्यू से डिवाइड करना है, मैक्सिमम वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। तो आप कहोगे 20 और 30 किस मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड हो सकता है, तो आप कहोगे 10 से डिवाइड हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर 30 और 20 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, वो निकालना होता है यहाँ पर। तो 20 और 30 का अगर आप HCF निकालोगे तो क्या आएगा, 30 और 20 का HCF 10 आएगा, 10 से डिवाइड होगा, एक मैक्सिमम टेबल जो है 10, इससे डिवाइड होगा 20 और 30। तो आपने एक तरह से क्या ले लिया, इसका कॉमन ले लिया 20 और 30 का 10, क्लियर है। तो 10 कॉमन ले लिया, और देखो एल स्क्वायर एम और यहां पर ए एल एम है, तो देखो एल स्क्वायर यहां पर है और 1 एल यहां पर है, तो दोनों जगह एल तो कॉमन आ ही रहा है एक, तो एल हमने ले लिया। यहां पर देखिए एम है और यहां पर भी एम है, तो एक एम हमारा कॉमन आ गया। अब ब्रैकेट लगा लीजिए, अब देखिए 20 जो है ये 10 से कितने टाइम्स आ रहा है, तो 20 जो है वो 10 से हमारा 2 टाइम्स आता है, तो 2 लिख लीजिए। अब देखिए एल स्क्वायर है, एक एल हमने ले लिया था कॉमन, तो एल स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स एल है ना, तो एक एल तो हमारा आ जाएगा। एम तो 1 टाइम्स है और 1 टाइम्स एम हमने ले ही लिया था, तो वापस लिखना नहीं है हमें ब्रैकेट में। प्लस यहां पर देखिए 30 जो है वो 10 से कितने टाइम्स आता है, तो 30 10 से 3 टाइम्स आता है, तो 3 लिख लीजिए। अब यहां पर देखिए ए जो है, देखिए ए कॉमन था क्या, नहीं कॉमन था, तो ए आप लिख लीजिए। एल कॉमन था तो एल लिखना नहीं है। एम जो है एम कॉमन था तो एम भी नहीं लिखना है, तो ये आपका आंसर होगा। अब देख लीजिए इन दोनों को मैच कर लीजिए, दोनों सेम आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब 6th पार्ट करें, तो 6th पार्ट में क्या है भाई देखते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास में 5x स्क्वायर वाई माइनस 15xy स्क्वायर। अब यहां पर देखिए 2 टर्म से आपको दिख रही है ना, इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, तो 5x स्क्वायर वाई को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। माइनस 15xy स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, क्लियर है। अब तो आ गया होगा, फ्लो में चलते हैं। अब देखिए यहां पर आपको इस पूरी टर्म के अंदर, और ये एक टर्म है, 2 टर्म्स है, इन पूरी टर्म्स के अंदर आपको दिख रहा है कि भाई एक यहां पर 5 है और एक यहां पर 5 है, तो दोनों 5 कॉमन, एक 5 कॉमन आ गया। अब यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, तो x भी कॉमन आ गया। एंड देखिए यहां पर y है, यहां पर भी y है, तो y भी कॉमन आ गया। तो 5x और y ये आपका क्या आया है, कॉमन आया, तो इसे लिख लेते हैं 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। फिर ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं जो रिमेनिंग रहा, रिमेनिंग क्या रहा हमारा x, तो x को हम नोट कर लेते हैं। माइनस यहां पर देखिए माइनस 3 रिमेनिंग रहा था और y रिमेनिंग रहा था, तो y हम लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा हमारा 5xy, और यहां पर देखिए x माइनस 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर फैक्टराइज करने के बाद, ठीक है। 6th पार्ट भी हमारा कंप्लीट। 7th पार्ट करें, तो चलिए 7th पार्ट करते हैं। तो 7th पार्ट में क्या है हमारा, 7th पार्ट में हमारा 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस 20c स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए 10a स्क्वायर, अब मैं अगर आपसे पूछूं इस पूरी एक्सप्रेशन के अंदर आपकी टर्म्स कितनी है, तो आप कहोगे 1 2 एंड 3 टर्म्स है सर, बिल्कुल सही है, 3 टर्म्स है। अब यहां पर इन तीनों टर्म्स के आपको क्या लिखने हैं, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 10a स्क्वायर के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे सर 2 इंटू 5, तो 10 को लिखते हैं, और a स्क्वायर होगा हमारा a इंटू ए, बिल्कुल सही है। माइनस है फिर, एंड 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, एंड b स्क्वायर मतलब b इंटू p, क्लियर। प्लस 20c स्क्वायर है, तो 20c स्क्वायर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 5, ठीक है, और c स्क्वायर मतलब c इंटू c, ठीक है। अब यहां पर देखिए टर्म्स कितनी है, तो आप कहोगे सर ये एक टर्म है पूरी, और ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है, मैंने कहा था ना 3 टर्म है, तो 3 टर्म्स हमने लिख ली। अब यहां पर देखिए भाई कॉमन लेते हैं, देखिए यहां पर 2 है, क्या यहां पर 2 है, देखिए यहां पर 2 आ रहा है, लेकिन यहां पर 2 नहीं आ रहा है, और यहां पर 2 आ रहा है, तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा। 5 देखिए 5 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, मतलब सभी टर्म्स के अंदर हमारा 5 तो कॉमन आ रहा है, तो हम 5 को कर लेते हैं भैया, 5 कॉमन आ जाएगा। अब यहां पर देखिए a है, लेकिन मिड में a नहीं है और लास्ट में भी नहीं है, तो a भी कॉमन नहीं आएगा, a कॉमन नहीं आएगा, तो मतलब और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ओनली 5 ही कॉमन आ रहा है यहाँ तो भाई हम क्या कहेंगे कि यहां पर तो कॉमन हमारा 5 ही आ रहा है, क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 हमने रख लिया। अब रिमेनिंग क्या बचा हमारा, तो रिमेनिंग को हम ब्रैकेट में रखेंगे 2 इंटू ए, ये हमारा रिमेनिंग रहा था, माइनस यहाँ पर रिमेनिंग 3 इंटू बी प्लस यहाँ रिमेनिंग 2 इंटू सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 तो बाहर है, इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर, माइनस 3 इंटू बी क्या हो जाएगा हमारा 3b स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 2 4 एंड c इंटू सी स्क्वायर, ये आपका फैक्टराइज करने पर आएगा, क्लियर। ये फाइनल आंसर है आपका, क्लियर है। चलिए 7th पार्ट भी हमारा कंप्लीट। 8th पार्ट करें, तो 8th पार्ट हम कर लेते हैं, ये लीजिए 8th पार्ट, ठीक है। तो 8th पार्ट है हमारे पास में माइनस का 4a स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 4ca, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितनी टर्म्स है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स में आपसे पूछूं तो आप कहोगे 1 2 3 टर्म्स है सर, बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए माइनस 4a स्क्वायर है, तो माइनस 4a स्क्वायर को क्या करेंगे हम
प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं तो -4a², मैंने कहा था माइनस की अगर कोई भी वैल्यू है तो उसके प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखे जाते हैं, पॉजिटिव लिखो। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं एंड इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और a² a × a, चलो प्लस यहां पर देखिए 4 है तो 2 × 2 एंड a × b, a × b, ठीक है, माइनस यहां पर 4 2 × 2 और यहां पर क्या है हमारा ca है तो c × a, ठीक है, यहां पर a है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब कंफ्यूज मत होना कि सर यहां पर तो माइनस का था तो आपने -1 से करा, लेकिन यहां पर भी तो माइनस है भाई, ये माइनस जो है ना ये मेन वाला माइनस है, ये वाला नहीं है, इसके साथ में नहीं है, इसलिए ये माइनस लगा दिया ना मैंने बाहर, क्या दिक्कत है। चलो अब यहां पर देखिए ये एक टर्म पूरी है हमारे पास में, फिर नेक्स्ट टर्म आपके पास में ये है, फिर ये वाली टर्म है, ठीक है। यहां पर कॉमन देखते देखिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, सभी में 2 आ रहा है तो 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर देखिए 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, जी हाँ सब में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हम फिर से ले लेते हैं, ये लीजिए 2 कॉमन। अब देखिए यहां पर a है और यहां पर भी a है तो a भी हमारा एक तरह से कॉमन आ रहा है, कोई परेशानी है, और बाकी तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमारा कॉमन क्या हुआ भाई, 2 × 2 × a, ये कॉमन हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग जो भी रहा उसे आप ब्रैकेट में लिख लो तो -1 और a रिमेनिंग रहा था, ठीक है, फिर बीच में प्लस है। अब यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहा था, a × b रिमेनिंग रहा था तो a × b लिख लीजिए, माइनस यहाँ क्या रिमेनिंग रहा, यहाँ पर c रिमेनिंग रहा तो c लिख लीजिए, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 4, 4 × a 4a, तो 4a, -1 × a क्या होगा, देखो -1 × a होगा माइनस का a, और प्लस a × b क्या होगा, a भी होगा, और फिर माइनस का c है तो माइनस का c, ये आपका फाइनल आंसर होगा। कितना आसान है देखो, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से चलते हो तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। अरे यहाँ पर एक्चुअली a, मैंने देखिए यहाँ पर मैंने a नहीं लिखा, a यहाँ पर है, a यहाँ पर भी तो कॉमन था और a, तो हमने कॉमन तो ले लिया लेकिन यहाँ पर रेड नहीं बनाया तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चलो कोई नहीं, यहाँ पर a भैया आ गया था हमारा, तो इस a को तो आप यहाँ से रिमूव कर देना, ओनली b बचेगा यहाँ पर, -a + b - c, ठीक है, ध्यान नहीं गया मेरा, तो आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर कौन सा वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, ये वाला कर लिया अपने, 9th वाला पार्ट करने जा रहे हैं। तो 9th वाला पार्ट है हमारे पास में x² y z प्लस xy² z प्लस xyz², ठीक है। अगर मैं आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स पूछूं तो आप कहोगे नंबर ऑफ टर्म्स सर यहाँ पर 3 है, 1 2 एंड 3, ठीक है। अब x² y z के अगर मैं प्राइम फैक्टर्स लिखूं तो कैसे लिखोगे आप बताओ, तो आप लिखोगे x × x × y × z, क्लियर है। यहां पर देखिए xy² z के लिखूंगा तो x × y × y × z प्लस xyz² के x × y × z × z, क्लियर है। अब यहां पर देखिए एक टर्म तो आपकी ये है, एक टर्म आपकी ये है और एक टर्म ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो देखिए यहां पर x सभी जगह आ रहा है तो x को आप ऐड कर दो, ठीक है। फिर देखिए x, लेकिन x फिर से नहीं आ रहा है, देन y देखिए यहां पर y आ रहा है, सब जगह y आ रहा है तो y भी हमारा एक कॉमन हो गया, ठीक है। z देखिए z भी सभी जगह आ रहा है तो z भी हमारा कॉमन हो गया, सिंपल, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कॉमन लिया आपने, x, एक y कॉमन, एक z कॉमन, तो रिमेनिंग क्या रहा, रिमेनिंग रहा x, फिर प्लस यहां पर रिमेनिंग क्या रहा y, प्लस यहां पर रिमेनिंग क्या रहा z, तो x y z × x + y + z, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो 9th पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अब हम चलो 10th पार्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको सब चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं, अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से अगर पढ़ते हो तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 10th वाला पार्ट देखिए, 10th है हमारे पास में ax² y प्लस bxy² प्लस cxy z। अब यहां पर देखिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप कहोगे 1 2 एंड 3 टर्म्स है सर, बिल्कुल सही है। ax² y को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ax × x × y, ठीक है, सिंपल। bxy² को क्या लिखेंगे, b × x × y 2 टाइम्स है तो y × y प्लस cxyz को हम लिखेंगे 6xy एंड z मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक टर्म तो आपकी ये है, नेक्स्ट टर्म ये है, नेक्स्ट टर्म ये है, 3 टर्म्स है। अब यहां पर कॉमन देखते हैं टर्म्स के अंदर, तो देखिए a सभी जगह आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। x देखिए x सब जगह आ रहा है, जी हाँ बिल्कुल x सब जगह आ रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। और फिर x देखिए आ रहा है क्या, नहीं। y देखिए y सभी जगह आ रहा है, जी हाँ y आ रहा है, y कॉमन आ रहा है तो y भी हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए कॉमन क्या आया हमारा, x एंड y, x × y, ठीक है। रिमेनिंग क्या रहा, तो रिमेनिंग रहा हमारा a और एक x कॉमन रहा, सॉरी रिमेनिंग रहा, प्लस यहां पर देखिए b और y तो b × y रिमेनिंग, प्लस यहां पर c × z तो c × z रिमेनिंग। अब यहां पर देखिए x × y क्या होगा हमारा, x y, a × x क्या होगा हमारा, ax, प्लस b × y क्या होगा हमारा, by, प्लस c × z क्या होगा हमारा, cz। इस तरीके से आपको निकालना है, ये हो गया हमारा एक तरह से प्राइम इसके फैक्टराइज,
क्लियर है? इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अब देखिए शुरू में मैंने आपको थोड़ा सा लैंग्वेज लिखवाना भूल गया था कि किस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखनी है, तो आप ध्यान रखना कैसे आपको लैंग्वेज लिखनी है, इस चीज को थोड़ा सा नोट कर लो। कहां पर आपको लैंग्वेज लिखनी है या मैं आपको बताता हूं। देखो आपको ये करके यहां पर जो ये वाला आता है ना अपना फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, यहां पर इस जगह पर एक लाइन आपको लिखनी है, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स। बस क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं ना यहां पर, तो कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन के लिए आप यहां पर लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूं सभी में आप लिख लेना ऐसा, टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। नहीं भी लिखो तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लिखने से क्या मेंशन करने से टीचर को भी समझ में आता है कि क्या किया गया है, फ्रॉम ईच टर्म्स यहां पर लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट लाइन लिखते ही सेकंड लाइन में जब हम कॉमन लेते हैं ना, जैसे यहां पर एक्स और वाई कॉमन लिया तो यहां लिखा है हमने एक्स और वाई, तो यहां पर इससे पहले आपको लिखना है यहां पर इस जगह टेकिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ईच टर्म्स, बस और कुछ नहीं, बाकी ऐसे ही आपको करना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।